नियमावली 2023 को लेकर के अभी भी जो प्रयास हैं वो सरकार पे दबाव जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। सरकार से अपेक्षा भी ये की जा रही है कि नियमावली में आप यथावत संशोधित कीजिए और जो सीट की बात है उन सीटों को लेकर के भी आप एक्शन लीजिए। जिस प्रकार से प्राइमरी में जो आपने खेल खेला है 6 to 8 में विशेष करके जिसमें सीटें नहीं हैं, जबकि ये आपका डाटा गलत है। डाटा मैंने बहुत दिन पहले एक बात आप लोगों को बताया था और शायद आपको याद होगा, तो या नहीं याद आ रहा होगा तो मैं रिमेम्बर करा रहा हूँ। एक वीडियो हमारे 10 दिन पहले आए थे जिसमें मैंने कहा था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से ये लोग जो रिक्तियां मंगाए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने अपने पंचायत लेवल से या अपने जिला परिषद क्षेत्र से बिना स्कूल से रिक्ति मंगाए अपने से ही उन्होंने सीटों का जो है ब्यौरा भर के और शिक्षा विभाग को भेज दिया है। और ये बातें आज सच साबित होती है दोस्तों, ये बातें सच साबित हो गई क्योंकि रिक्ति है, फिर भी जो रिक्तियां हमारे सामने आई उसमें रिक्ति जो है वो दिखाई नहीं जा रही। तो इसके प्रति भी सरकार से लड़ाई जो है वो जारी है और सचिवालय में लगातार जो है वो जो कार्यशील लोग हैं वो लगातार सचिवालय पे दबाव बनाए हुए हैं और नियमावली 2023 के ऐसे प्रावधान जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए बना है, इस प्रावधान में चेंजिंग के लिए भरपूर कोशिश जो है वो जारी है। और आप अपने स्तर से जितना कुछ कर रहे हैं वो कीजिए। अभी शिक्षक संघ भी मिल करके संदीप सौरव से मुलाकात किए थे। हालांकि वो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपना दाव पेच जो है वो पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उनसे उपेक्षा करना, उन पे भरोसा करना ये उचित नहीं है। लेकिन जिस लेवल से और लोगों की लड़ाई हो रही है, चाहे वो प्राइमरी वाले हैं, माध्यमिक वाले, आप देख लीजिए हर स्तर से जितना जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं। हमारे स्तर से, आपके स्तर से जितना कुछ हो रहा है, सीट इंक्रीज कराने पे दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। सरकार को नहीं पता है, अधिकारी जो हैं वो इस बात को कितने गलत तरीके से डाटा जो है वो शेयर करते हैं। ये बात बस आप आसानी से देख सकते हैं, इन बातों का आप साक्ष्य देख सकते हैं कि जहां पे सीटें रिक्त हैं वहां की सीटें भी आपको 0-0 दिखा दी गई है। ये सीटें जिस तरीके से दिखाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो अधिकारियों को यही अल्टीमेट अपना दिया कि आप बस रिक्ति कैसे भी भेज दीजिए। रिक्ति का सही से कैलकुलेशन न होने की वजह से ये रिक्तियां जो है वो हमारे पास आई है और यही जानकारी 10 दिन पहले हमने आपको दिया था, जब 2-3 जिलों में डीईओ ने सीटें जो है वो नहीं भेजा था और इन्होंने 2-4 दिन के लिए सीटें जो है वो मंगाई थी। उस दिन की ये बात मैंने कहा था कि सीटें जो हैं वो बिना कैलकुलेट किए हुए ही सीटें जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किए गए और लिहाजा आप इस बात को समझते हैं कि इसी वजह से रिक्तियां जो है वो नहीं आ पाई है। और अब भी दबाव जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे की जा रही है। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी बहुत सारे लेटर पत्र दिए जा चुके हैं। हालांकि पत्र पे उनका जो एक्शन है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन दबाव जो है वो अपने तरीके से हो रहे हैं कि सरकार को अभ्यर्थियों के हित में विचार करनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है, जो दुविधा में है, जिनके साथ गलत हो चुका है, उनको निदान दिया जाए, उनके साथ नाइंसाफी की जाए। तमाम जो क्लू गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, सीटों का ब्यौरा जो गलत तरीके से दिखाई गई है, इन सीटों को सरकार निष्पक्ष तरीके से एक बार फिर रिव्यू करे। रिव्यू करने के बाद सरकार को सीटें देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बस इसी बहाली पे डिपेंड थे और वो सोच रहे थे कि रिक्तियां काफी ज्यादा आएंगी, लेकिन रिक्तियां नहीं आई। दूसरी बात यह कि शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर के भी पत्र दिए जा रहे हैं कि आपने जो रिक्तियां हमें दिया है, जो रिक्ति वो फ्रेश रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल नए कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट आने चाहिए। कोई भी नियोजित टीचर इस रिक्ति पे नहीं आना चाहिए। ये रिक्ति फ्रेश कैंडिडेट का है, इसमें फ्रेश कैंडिडेट आनी चाहिए। इसमें जो टीचर है, नियोजित टीचर है, उनको इसमें डालने का प्रयत्न जो है वो सरकार को नहीं करना।
रखनी चाहिए। तो तमाम प्रावधानों को लेकर के पत्र दिए जा रहे हैं, अधिकारियों से मिले जा रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा की गई गलतियों को दिखाए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को भी पत्र दिए जा रहे हैं कि आप लोग कम से कम इस लूप होल को दूर कीजिए और उसके बाद बहाली प्रोसेस जो है वो आप शुरू कीजिए। इन बातों को लेकर के विजिट जो है वो लगातार दोस्तों जारी है। आप अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन कोई बैठा नहीं है दोस्तों। एक तरफ आप अपना पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, दूसरी तरफ सच की लड़ाई, सच के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज उनके साथ गलत हुआ तो कल आपके साथ ना हो। ये खेल सरकार किसी के साथ भी खेल सकती है। इन बात को ध्यान रख के ही आगे बढ़ने की जरूरत है। और इन सब बातों पे प्राथमिक माध्यमिक टीचर संघ सारे लोग जब कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इन बातों पे ध्यान आकर्षित करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भले हमारा हो जाएगा लेकिन कुछ लोगों का तो नहीं होगा। बस हमारे टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने से, मेरा हो जाने से सबका नहीं हो जाएगा। और हमारे आपको सोचना चाहिए कि हमारे हो जाने से बिहार के स्कूल नहीं सुधर जाएगी। स्कूलों में आखिर जो हमारा एनईपी है ना, वो क्यों छात्र और टीचर का अनुपात जो है वो रेशियो बनाता है? क्यों? अगर एक टीचर यूपीएससी से अगर पढ़ा देना होता तो फिर इतने टीचरों की जरूरत नहीं होती। तो जरूरी नहीं है पैरेलल में ये सब चीजें चलती है। तो इसलिए टीचरों की निष्पक्ष बहाली होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट होने की जरूरत है। बीपीएससी से 10 टीचर आ जाने से बिहार नहीं सुधरने वाला, इस बात पे भी आपको अमल करना चाहिए दोस्तों। तो इस बात पे आप जो है अपना जोर जो है वो लगाइए, आवाज उठाइए, जिस भी तरीके से उठा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर आप डायरेक्ट सचिवालय जाकर के लोगों से बात, जिस तरीके से अधिकारी से मिलकर के, नेता से मिलकर के अपने आवाज को बुलंद करना आपका अधिकार है। और अगर इस अधिकार का प्रयोग अगर आप नहीं करते तो इतना जान लीजिए कि बहाली तो होगी। और नीतीश कुमार ने जो इंडिकेशन दिया है एग्जाम लेने का, वो एग्जाम तो लेंगे, एग्जाम तो होगी, लेकिन हम जितना उपेक्षा कर रहे हैं उसके उलट होगा। सीटें आएंगी, सीटें रिक्त रह जाएंगी। जैसे हम अखबारों में सीटें दिख रहे हैं ना, वैसे ही सीटें हम फिर बहाली के बाद अखबारों में देखेंगे। ये सीटें काफी दिनों से 17-18 से ही ये सीटें लगातार अखबारों में दिख रही है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये आंकड़ा फुलफिल नहीं कभी होगा अगर ये दशा रह गया तो। और बीपीएससी संस्था से बहाली लेने का सरकार का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट दिखाना, कम से कम लोगों को टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहाल करना, एक तरफ जनता को दिखाना कि हमने तो काफी बहालियां, काफी वैकेंसी जो है हमने निकाला था, लेकिन एवज में हमें क्या मिला? हमें तो टीचर ही नहीं मिल रहा है बिहार में। कुछ दिन पहले अखबारों में कई सालों तक इस बात को प्रिंट कराया गया कि मैथ के, साइंस के तो हमें टीचर ही नहीं मिलते। सरकार कभी ये नहीं कही कि हम बहाली ही नहीं करते। इसलिए आपकी आवाज बुलंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है दोस्तों, इस बात को सबको समझना होगा।